हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में और क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस वीडियो की तरह यहाँ पे एक बार फिर से आपको यहाँ पे अलर्ट करना चाहूँगा नेचुरल गैस के अंदर और क्रूड ऑयल के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बन जा रही। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूं और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओनली फॉर मैं अपना ऑब्जर्वेशन एंड माई एनालिसिस में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ चार्ट के ऊपर और किस तरह से यहाँ पे लेवल्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट में पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में। और ये 26 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 26 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख के आपको चलना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है फेवनिक टूल के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस लेवल के आसपास, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 50% रिट्रेसमेंट के साथ में यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं नेचुरल गैस के अंदर, तो आपको बाइंग कहाँ से करना चाहिए वो समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ओनली फॉर मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे कि आप यहाँ पे बाइंग करके चलिएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर जो सपोर्ट एंड लेवल है उनके साथ में आप वर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पिछले कुछ एक दिनों के सपोर्ट की बात करूं मैं यहाँ पे, देखिए अगर पिछले हम सपोर्ट की बात करें तो पिछला हमारा सपोर्ट कहाँ पे था, यानी कि 354 के आसपास हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है ना। अभी क्या कर रहा है, अभी नेक्स्ट एक रिटर्न, यानी कि एक यहाँ पे क्या कर रहा है, अपसाइड में पावरफुल, यानी कि अच्छी खासी एक रिकवरी, यानी कि जो यहाँ पे फोरकास्टिंग जो हमारी आई थी, यानी कि जो प्रोडक्शन था उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिमांड यहाँ पे बढ़ी थी नेचुरल गैस के अंदर। और यूएस के अकॉर्डिंग जो ट्रम्प की वजह से जो यहाँ पे इसके अंदर इतना जो डिमांड क्रिएट हुआ है, वो एक्चुअली में उससे हुआ क्या है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओनली फॉर एक बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। जो भी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि नेचुरल गैस के अंदर आपको, यानी कि जब यहाँ पे गोल्ड, यानी कि सॉरी गाइस, यहाँ पे जो अगर प्राइस की हम बात करें, यानी कि जब नेचुरल गैस के प्राइस यहाँ पे थे समथिंग, मैंने बोला था आपसे अप्रोक्स, यानी कि जब सब यहाँ पे बोले थे कि नेचुरल गैस में गिरावट आने वाली है, तो मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था वहाँ पे। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे बोला था कि 325 225 रुपए के आसपास अगर नेचुरल गैस आता है तो फिर आपको यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब यहाँ पे अगर इस रेंज के आसपास, जब यहाँ पे यानी कि इस रेंज के आसपास जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और जब डाउन साइड में करेक्शन हो रहा था, तो मैं आपसे सीधा बोला था यहाँ पे कि अगर नेचुरल गैस 325 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो हम वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और उसमें फिर आपको टारगेट ऊपर में बहुत ही अच्छे खासे मिलने वाले थे, यानी कि 360 370 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने वाले थे। तो वो वहां पे अब क्लियर हो चुका है, वो प्रॉफिट भी आपका बुक हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको करना है किस तरह से करना है, देखिए अगर यहाँ पे फिलहाल की कंडीशन में देखो, मैं क्लोजिंग की बात करूं 369, यानी कि 370 रुपए के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है देखने को। तो जिससे कि कुछ एक नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव किस लिए, पॉजिटिव इसलिए सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, क्योंकि सपोर्ट रेंज गया यहाँ पे 362, 362 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ऊपर में लेवल क्या क्या है वो समझ लेते हैं। ऊपर में जो लेवल है, यानी कि यहाँ पे ऊपर में मुझे 370 एंड ऊपर में 380 रुपए तक के टारगेट मुझे ऊपर में नजर आ रहे हैं। ठीक है ना गाइस। और नीचे की बात कर लेता हूं, नीचे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर, क्योंकि आज मैंने आपको 1 आवर्स के चार्ट पे दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर्स का चार्ट आपके इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए भी काफी अच्छा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेवल्स आपको समझने में भी आसानी होगी। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 362 रुपए की, अगर नीचे निकलता है नेचुरल गैस, यानी कि 362 के नीचे निकलता है नेचुरल गैस, तो आपको डाउन साइड में एक हेल्थी करेक्शन फिर आपको नजर आएगा, यानी कि फिर यहाँ पे 354 का सपोर्ट मिलेगा फिर आपको।
क्योंकि 354 का सपोर्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि अच्छा खासा बेस यहाँ पे क्रिएट किया था पहले। तो यहाँ पे अगर यहाँ से स्लिप होता है, इस रेंज के आसपास स्लिप होता है, तो यहाँ पे फिर आपको इस रेंज के आसपास फिर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा लेने। यानी कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नेचुरल गैस के अगर यहाँ पे डाउन साइड में डिप करता है, यानी कि 354 352 के आसपास स्लिप करता है, तो यहाँ से बाइंग आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर एक सपोर्ट के आसपास से फिर बाउंस होगा। अगर नेचुरल गैस डाउन साइड में आएगा, देखिए अगर मैं सीधा सीधा आपसे बताऊं तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही क्लोजिंग हुई है। अगर करेक्शन करके थोड़ा सा नीचे और मिलता है आपको, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाइंग के साथ में फिर आपको जो टारगेट यहाँ पे लेने चाहिए 362, एंड उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे 365 रुपए के टारगेट आपको लेके चलना चाहिए, अगर करेक्शन करके यहाँ से बाइंग करते हैं तो आप। और नीचे में अगर यहाँ पे 362 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग भी नीचे कर जाता है, यानी कि इस रेंज के नीचे निकल के यहाँ पे क्लोजिंग करता है, यानी कि इस रेंज के नीचे क्लोजिंग कर जाता है, तो फिर आपको फिर यहाँ पे करेक्शन बड़े आपको मूवमेंट आपको डाउन साइड में नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एक मैं आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता के चल रहा हूँ, यानी कि 350 का हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं, यानी कि 50 का हम यहाँ मान करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर ये सपोर्ट अगर टूटता है नेचुरल गैस का, तो फिर आपको डाउन साइड में अच्छे खासे मूवमेंट करेक्शंस नजर आएंगे। ठीक है ना गाइस। और अभी की अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर यहाँ पे अभी की देखोगे तो यहाँ पे इस सपोर्ट के रेंज के आसपास यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट इसके ऊपर होता हुआ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे अगर अपसाइड के लिए बाइंग के लिए बैठे हैं तो आप बने रह सकते हैं। नीचे अगर आता है तो फिर यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है ना। और आपको जो लास्ट जो यहाँ पे एसएल होगा, एसएल भी आपका मिनिमाइज, यानी कि आप यहाँ पे 350 रुपए का एसएल लगा करके भी चल सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे नो रिस्क। ठीक है ना। रिस्क आपका 0% यहाँ पे रिस्क होने वाला है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना करके चल सकते हैं अपसाइड के लिए, जो मैंने आपको टारगेट बताए यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे इस पैटर्न की बात कर लूं, यानी कि जो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये पैटर्न कौन सा बना होता है और इसके आधार पे मार्केट के अंदर क्या क्या मूवमेंट होते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक यानी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है ना। इस पैटर्न के अंदर क्या होता है कि प्राइस क्या करते हैं, इस पैटर्न के अंदर प्राइस अपसाइड से फिर डाउन साइड में बॉटम क्रिएट होता है, फिर अपसाइड में टॉप को यहाँ पे फेस करता है, फिर रेजिस्टेंस फेस होता है, तो फिर वहां से क्या स्लो स्लो मूवमेंट के साथ में यहाँ पे एक करेक्शन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन करेक्शन ऐसा नहीं है गाइस यहाँ पे कि करेक्शन यहाँ पे आपको सीधा ही सडन फॉल आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस के अंदर क्या होगा, प्राइस के अंदर अप साइड में एंड डाउन साइड में मूवमेंट है इस तरह से होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियर है इस चीज का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे एक सपोर्ट एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, और नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड लाइन के साथ साथ एक रेजिस्टेंस यहाँ पर्टिकुलर बनता जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइस जो होंगे, अब इतने बड़े मूवमेंट के लिए आप नेचुरल गैस में बाइंग मत कीजिएगा कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम 40-50 पॉइंटों के लिए यहाँ पे बाइंग कर ले, ऐसा मत करना। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो आपको गेन मिलेंगे ओनली फॉर 20 पॉइंट्स के गेन्स आपको देखने को मिलेंगे ओनली फॉर, यानी कि 20 पॉइंट अप साइड में, फिर डाउन साइड में करेक्शन होगा, फिर नीचे 20 पॉइंट डाउन साइड में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे आपको प्राइजेक्शंस के अंदर नजर आने वाला है। अब यहाँ बात कर लेते हैं गाइस क्रूड ऑयल के बारे में, यानी कि क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए। अगर क्रूड ऑयल की हम बात कर लेते हैं तो क्रूड ऑयल में आपको तो यहाँ बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 19 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी समझनी चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कुछ एक टूल्स का मैंने इस्तेमाल किया है और मूविंग एवरेजेस का। तो यहाँ पे अगर 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर आपको समझ में आएगा डिटेल में कि यहाँ पे अभी क्या माहौल बना हुआ है। देखिए क्रूड ऑयल में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं 5960 5960, यानी कि यहाँ पे इस एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। और नीचे में सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं, और क्लोजिंग भी हमें सपोर्ट लेवल के ऊपर ही मिली है। यानी कि अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल 5840 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, यानी कि 58400 तो यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के क्लोजिंग मिली है। तो ऊपर में यहाँ पे आपको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। सपोर्ट लेवल के क्लोजिंग हुई है, अगर आपकी बाइंग इस लेवल के ऊपर हुई है तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। नीचे की बात कर लेते हैं नीचे लेवल्स की। अगर गाइस यहाँ पे 5840 का ये नीचे अगर क्लोजिंग करता है और नीचे ही ओपन होता है मंडे को,
तो आपको नीचे में कहाँ तक के लिए आपको प्लान करना चाहिए, फिर यहाँ पे आपको 5,780 तक प्राइस नीचे डाउन साइड में जाते हुए फिर नजर आएंगे। यानी कि 5,780 के नीचे, यानी कि स्ट्रेट लाइन के आसपास फिर आपको प्राइस डाउन साइड में आते हुए नजर आएंगे। और फिर नीचे आने के बाद में फिर से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट लेने के बाद में फिर से आपको अप साइड में प्लान करने का एक मौका मिल सकता है। और यहाँ पे अगर मैं वनडे के चार्ट के ऊपर अगर लॉन्ग टाइम की हम बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग टाइम के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे फिर हमें अगर लो जो यहाँ पे लगाया है क्रूड ऑयल ने, तो यहाँ पे प्रीवियस जो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट था उस सपोर्ट के आसपास से यहाँ से बाउंस हुआ है अपसाइड के अंदर। और यहाँ पे हाईली जो यहाँ पे एक जो लेवल था उस लेवल को यहाँ पे ओनली फॉर कंप्लीट ही किया है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कंप्लीट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रीवियस जो हमारे रेजिस्टेंस थे वहां तक वो कंप्लीट कर चुका है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है इसी रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है, तो फिर यहाँ से अपसाइड में एक बाइंग की चांस बन सकते हैं। और बाइंग के चांस होने के साथ साथ इस लेवल का ही ब्रेकआउट कर लेता है, यानी कि 5,960 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर लेता है तो फिर ऊपर में अच्छे खासे मूवमेंट फिर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, यानी कि 6,090 तक के प्राइस आपको अपसाइड में नजर आ सकते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पे ऊपर में एक हमारा एक 200 मूविंग एवरेज है और एक ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ब्रेकआउट के साथ साथ फिर आपको यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऊपर में भी चांस बने हुए हैं, यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर जब तक आपको यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए, जब तक यहाँ पे क्रूड ऑयल 5,840 के ऊपर ट्रेड करेगा। देन अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पर 5,780 तक की सेलिंग का करने का मौका मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको 60 से 60 पॉइंटों का आपको नीचे में गेन दिखाई दे सकता है। और फिर यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेकर के क्रूड ऑयल फिर यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट करके फिर अपसाइड में फिर से यहाँ से बाउंस अपसाइड में कर सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल की अगर कंडीशंस जानते हैं तो यहाँ पे अभी एक सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ पे ऊपर में बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और ऊपर में बाइंग के साथ साथ में यहाँ पे आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे इस सपोर्ट का, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक लेवल है, ये जो एक लेवल है, इस लेवल के साथ में फिर यहाँ पे डाउन साइड में अच्छा खासा एक करेक्शन आपको दिखाई भी दे सकता है, ठीक है ना। वनडे के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, वनडे के चार्ट फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर देखते हैं फटाफट से पहले तो कि फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है। अगर फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो प्राइस एक्शंस तो वीक है ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपसाइड में अगर आता है तो फिर सेल की भी चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने आपको वनडे के चार्ट 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 5,840, उसी सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें, ठीक है ना। ऊपर में थोड़ा बहुत जो अपसाइड में है, जो मैंने आपसे बताया था कि 6,000 के समथिंग, यानी कि 5,980, और उसके बाद में यहाँ पे 6,000 का जो टारगेट है अपसाइड में, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे है ना इस ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए यहाँ से आ सकता है, फिर यहाँ से डाउन साइड का एक प्लान बनेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल में जो अभी कंडीशन है, क्या कंडीशन है वो समझिएगा। फिलहाल में जो कंडीशन है यहाँ पे अभी बाइंग की बनी हुई है, और सपोर्ट जो है, सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे फॉल आपको कंटिन्यू फिर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 5,840 का सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर यहाँ से आपको 60 पॉइंटों का नीचे गेन मिलेगा, फिर उसके बाद में आपको रेगुलर आपको फिर डाउन साइड में करेक्शन होता हुआ फिर नजर आएगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर।